कैसे आप दोस्तों, मैं हूं कश्मीर, आप देख रहे हैं न्यूज़। गाइस आज आप सबसे एक क्वेश्चन पूछने चल रहा हूं, ठीक है। उसका आंसर सबको देना कंपलसरी है, मतलब जो जो इस वीडियो को देख रहे हो आप सभी को इसका आंसर देना है, क्योंकि आपका सजेशन ही डिसीजन में कन्वर्ट होने वाला है, ठीक है। आपका सजेशन हमेशा डिसीजन में कन्वर्ट हुआ है। तो मेरे दिमाग में कुछ 2-3 दिन से या फिर कहो कि एक हफ्ते से लगभग चल रहा है, तो मैंने सोचा कि आपसे पूछूं, अगर आप लोगों को नीड होगी तो विल प्लान समथिंग, हम कुछ इसके लिए प्लान करेंगे और डेफिनेटली थोड़ा बहुत किया है, बट एग्जीक्यूट तभी होगा, डिसीजन तभी कन्वर्ट होगा जब आप कमेंट करके बताएंगे यस सर दिस इज विल बी गुड इनिशिएटिव। अगर ये अच्छा इनिशिएटिव है तो नीचे कमेंट करके बताना, नहीं है तो आप ये समझना कि सर को बताना जरूरी है, आप कमेंट करके बताना कि नहीं सर ये अच्छा डिसीजन नहीं है, तो ये आप डिसीजन लो, ठीक है। मैं आपको अपना कुछ राय दे रहा हूं, जस्ट 1 मिनट की बात है। गाइस क्या आप सबको सिविल इंजीनियरिंग के अंदर अपना एक बिग ब्रदर चाहिए क्या, एक बड़ा भाई चाहिए क्या, जो कि आपको हर स्टेप्स पे डायरेक्शंस दे सके, हर स्टेप पे बता सके कि ये राइट है ये रॉन्ग है, ठीक है। क्या आपको ऐसा चाहिए? क्योंकि मैं कई दिन से अभी देख रहा हूँ लाइक कुछ बच्चे ऐसे जो बाहर कई जैसे फॉरेन के लाइक कंट्रीज में है और वो कुछ प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं, उनको प्रॉब्लम आ रही है, वो उस प्रोजेक्ट एकदम परेशान है कि कंपनी को सबमिट करना है, कहाँ से करे, आंसर्स उनको मिल ही नहीं रहा है, ठीक। अब मुझे भी व्हाट्सएप पे भेजते हैं, व्हाट्सएप पर इतना संभव हो नहीं पाता है। कुछ ऐसे बच्चों को मैंने देखा जो कि इंडिया में कई सारी कंपनियों में काम कर रहे हैं, हर स्टेप्स पे परेशान हो रहे हैं, उनको समझ नहीं आ रहा है यार यहाँ पर क्या करूँ, क्योंकि स्टार्टिंग फेज में हर किसी को समस्या आती है, तो वो भी उस समस्या से परेशान है, पर उसका एक्चुअली आंसर उनको भी नहीं मिल पा रहा है। कुछ बच्चों को मैंने देखा जो कॉलेज में है, उनको प्रोजेक्ट अच्छा करना है, मतलब वो चाहते हैं कि कॉलेज में कुछ अच्छा प्रोजेक्ट करके सबमिट करूं जो कि मेरे कैरियर में भी मुझे काम दे, लेकिन कॉलेज वाले जितना सपोर्ट कर रहे हैं आप सबको पता है, तो घिसा पीटा प्रोजेक्ट कॉपी पेस्ट करके वो भी बेचारे सबमिट कर रहे हैं और उनके कैरियर्स में वो आगे एक तरीके से परेशानी का मतलब स्टेप्स बढ़ रहा है। उसके अलावा मैंने कुछ बच्चों को देखा कि उनको सॉफ्टवेयर कहीं से सीख रखा है, सॉफ्टवेयर सीखने के बाद अब उनको प्रैक्टिस करना है, ऑलरेडी अब वो ऑफलाइन ट्यूटर तो अवेलेबल नहीं है या फिर ऑनलाइन में भी सेम ट्यूटर अवेलेबल नहीं है, अब उनको प्रैक्टिस करना वो भूल चुके हैं। अब प्रैक्टिस कर भी रहे हैं, स्टेट प्रो में एक वार्निंग आई, बंद कर दिए, क्यों समझ में नहीं आ रहा है इस वार्निंग का सोल्यूशन क्या होगा। ईटीएम में कर रहे हैं, पता नहीं सही कर रहे हैं प्रोजेक्ट कि गलत कर रहे हैं प्रोजेक्ट, किए जा रहे हैं प्रोजेक्ट, कॉन्फिडेंस रेज नहीं हो रहा है, इंटरव्यू में जा रहे हैं कैसे क्वेश्चंस का आंसर करूं समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। उनकी सिचुएशन के हिसाब से आंसर चेंज होगा। यूट्यूब पे आप गूगल पे आपने आंसर देखा है, पर वो आंसर जरूरी नहीं कि आपके सिचुएशंस पे मैच करे, ठीक है। तो ये सारी चीजों के लिए क्या आपको एक बिग ब्रदर की आवश्यकता है क्या, ठीक है। मैंने ये प्लान किया है कि अगर आप लोग चाहेंगे इनिशिएटिव के लिए कि सर ऐसा इनिशिएटिव लीजिए, एक काफी अच्छा आइडिया है, जो भी आइडिया आता है मैं आप सबके साथ शेयर करता हूं। ऑल इन वन का आइडिया आप सबका था, आप सबको पता है, गुरुकुल का आइडिया आप सबका था, ऑलरेडी बहुत सक्सेसफुली दोनों ही चल रहे। मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों से पूछा जाए, और आप लोगों को अगर चाहिए कि हाँ सर हमें बहुत प्रॉब्लम होती है, कई बच्चों को मैंने देखा है सॉफ्टवेयर उन्होंने डाउनलोड कर रखे हैं, इंस्टॉल ही नहीं हो रहा है, परेशान है। इंस्टीट्यूट्स में जा रहे हैं, सॉरी जो ऑफलाइन दुकानें होती हैं लाइक जहां पर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होता है, वो बड़े बड़े अमाउंट मांग रहे हैं सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने के लिए, समझ में नहीं आ रहा कि इंस्टॉल कैसे करूं। कई लोग सोच रहे हैं मैं कैरियर को कैसे बनाऊं, कैरियर में समझ नहीं आ रहा किस तरफ जाऊं, कौन सा राइट डायरेक्शन है कौन सा रॉन्ग डायरेक्शन है समझ नहीं आ रहा है, किस कंपनी में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, समझ कुछ आइडिया ही नहीं है, जा रहे हैं रिजेक्ट होके चले आ रहे हैं, या फिर सीवी शॉर्टलिस्ट नहीं हो रही है, किस जगह पे अप्लाई करें, क्या मेरा रिज्यूम सही है उस कंपनी के लिए, क्या वहां के लिए मेरा पोर्टफोलियो सही है क्या। ये सारी बहुत ढेर सारी सपोर्ट्स हैं जिनको आप लोगों को लगता है यार कोई होता मुझे बता देता तो अच्छा रहता। तो मैंने सोचा क्यों ना, ये बहुत बड़ी पोजीशन है, एक्चुअली बताऊं तो ये बिग ब्रदर की पोजीशन सिर्फ डेली लाइफ में तो भी वैसे तो टफ है क्योंकि बड़ा भाई ऑलरेडी संघर्ष ही करता है, लेकिन एक्चुअल में भी ये बहुत बड़ा रोल है। अगर आप लोग चाहेंगे, अगर आप लोग को इनिशिएटिव चाहिए कि हाँ सर ये एक अच्छा इनिशिएटिव हो सकता है, तो नीचे कमेंट करना। मेरे भी कई ढेर सारे स्टूडेंट्स हैं, ऑल इन वन से पढ़ रहे हैं, बीआईएम से पढ़ रहे हैं, वीडियो कोर्सेज से पढ़ रहे हैं, टिकला पढ़ रहे हैं, पर उनको डाउट्स भी तो आते होंगे। अब वो क्वेश्चन कहां से करें, उन्होंने स्टेट प्रो पढ़ रखा है वो कैसे करें, ठीक है। कई ढेर सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो मुझसे भी ऑटोकैड सीखे होंगे या फिर कहीं और से भी सीखे होंगे, अब उनको ऑटोकैड में वो चीज करना है, समझ नहीं आ रहा कैसे करूं, भूल चुके हैं। ऐसे बहुत सी चीजें होंगी जिसके लिए आपको हैंड होल्डिंग सपोर्ट्स की नीड पड़ती होगी, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि आज के टाइम में कोई भी हैंड होल्डिंग सपोर्ट इजिली अवेलेबल नहीं है। तो मैंने प्लान किया है कि अगर आप लोग इनिशिएटिव लेंगे तो हैंड होल्डिंग सपोर्ट्स मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। और ये भी आप सबको पता है कि यूनिक सिविल एक ऐसा संस्थान बोल सकते हो, एक ऐसा संस्थान है जहां पर लाइक एकदम नॉमिनल फी में हर कोई अपनी सर्विस को एग्जीक्यूट करवा सकता है। तो मैंने ये प्लान किया है, अ कप ऑफ टी, एक चाय का जो फी होता है कितना होता है, 10 रुपीज होता है,
ठीक है। अ कप ऑफ टी अ डे के हिसाब से मैं आप सबको ये हैंड होल्डिंग सपोर्ट्स प्रोवाइड कर सकता हूं, ठीक है। इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं रहेगा आपका। एक कप ऑफ टी कितने का होता है? 10 रुपीज़ का। हम सब डेली 2-3 चाय तो पी लेते हैं, मैं तो पी ही लेता हूँ, ठीक है। तो एक कप टी का जो फी होता है वो डेली का उसका फी ऐसा रख सकते हैं। अब वो देखना पड़ेगा मंथली कैसे कर सकते हैं कि ईयरली कर सकते हैं, देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग, बट वही करूंगा जो आपके लिए ईजी रहेगा। लेकिन वो मैटर नहीं करता, उसके लिए आप बोलोगे सर कटिंग चाय का भी फी रखोगे तो मैं मैनेज कर दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। फी इज नॉट अ बिग थिंग्स फॉर मी। बस मैटर ये करता है कि ये इनिशिएटिव कैसा है, जो मेरे ब्रेन में कुछ अच्छा आया है, तो ये इनिशिएटिव कैसा है, ये सोच कैसी है, इसके बारे में नीचे कमेंट करके आप लोग बताइए। बाकी मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, जितना पॉसिबल होगा। अ कप ऑफ टी इज लाइक नॉट अ बिग डील। अगर ऐसा कुछ हो जाता है तो क्या सिविल इंजीनियरिंग में होगा क्या कुछ अच्छा? क्योंकि सिविल इंजीनियरिंग में ऐसा कहीं पर अवेलेबल नहीं है, मुझे ऐसा लगता है। और मैं अपने आप को यूनिक संस्थान बोलता हूं, तो यूनिक संस्थान हूं कैसे, तो उसके लिए एक तरीके से एक एग्जाम्पल है। तो मेरे जो ओल्ड स्टूडेंट्स हैं मैं उनसे भी चाहूंगा कि आप लोग भी कमेंट करके बताओ कि हाँ सर अब ये आपकी क्लास खत्म होने के बाद हम थोड़े से डिमोटिवेट हो जाते हैं, थोड़ा अगर आप हमारे साथ रहेंगे तो हमारा मोटिवेशन भी हाई रहेगा। आप लोगों को भी सपोर्ट चाहिए, आप लोग भी आ सकते हैं। हर किसी के लिए जिसको भी एक बिग ब्रदर का सपोर्ट चाहिए, नीचे कमेंट करके बताओ। आपको जॉब में प्रॉब्लम हो रही है, जॉब पे जा रहे हो, सुबह 6 बजे जा रहे हो, 8 बजे, रात को 11 बजे आ रहे हो, समझ में नहीं आ रहा कहाँ पर किस तरीके से प्रोफाइल को चेंज करूँ। देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स, ठीक है। गुरुकुल में ये चीज़ संभव है, लेकिन गुरुकुल में कैसे है कि गुरुकुल के लिए आपको थोड़ी सी अच्छी फीस पे करनी पड़ती है, लाइक अप्रॉक्स 20,000 रहता है 4 महीने के लिए, प्लस व्हाट आफ्टर 4 मंथ, 4 महीने के बाद क्या। तो मैं ऐसा सोल्यूशन ले आना चाह रहा हूं कि जिसको आप लोग सब्सक्राइब करके रखें। सब्सक्राइब इन द सेंस जस्ट कि लाइक हाँ नीड है तो हमने चलो सर का सपोर्ट ले लिया, हमारा काम हो गया, ओके डन। तो जब भी लाइक उसको रेगुलर बेसिस पे आपकी हमारे साथ डेली इंटरेक्शंस भी हो सकती है। आप उसमें हम आपको एक फिक्स समय दे सकते हैं, 1 घंटे का, आधे घंटे का, वैसे एक घंटा आधे घंटे तो कुछ नहीं होगा, 1 घंटे का, 1.5 घंटे का एक फिक्स समय दे सकते हैं। उस समय में आके आपको जो पूछना हो पूछ सकते हो। आपको कुछ सपोर्ट चाहिए कि सर ये PDF कुछ दे दीजिए हमको पढ़ने के लिए, सर इंटरव्यू में क्या पढ़ूं, वो सारी चीज आप सबको तो पता है, अपने पास सब कुछ अवेलेबल है। तो मतलब हर तरह से आपका ये बड़ा भाई आपको सपोर्ट करने के लिए रेडी है। आपको करना क्या है, आपको नीचे कमेंट करना है कि हाँ सर ये अच्छा है या फिर नहीं अच्छा है। क्योंकि डेफिनेटली बिलीव करो, अगर गलत है तो नीचे कमेंट कर देना कि नहीं सर ये इनिशिएटिव अच्छा नहीं है, मत लीजिए। तो फिर उसी हिसाब से प्लान करेंगे। मैंने बता दिया, एक नॉमिनल, जितना नॉमिनल हो सकता है उतने नॉमिनल फी में इस चीज़ को हम लोग स्टार्ट कर देंगे। फी मैटर नहीं करता, फिर से बता दे रहा हूं, मैटर करता है कि क्या ये माइंडसेट अच्छा है कि हैंड होल्डिंग सपोर्ट मिल जाए। आप ऑटोकैड का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर करके परेशान हो ही नहीं रहा है, ठीक है, कैसे हो सकता है। तो मेरी तरफ से हेल्प जो भी चाहिए होगा कमेंट के माध्यम से, लाइक चैट के माध्यम से भी सपोर्ट्स ले सकते हो। उसके अलावा एक फिक्स समय भी रहेगा कि भाई इस समय पर आके आपका जो भी सपोर्ट्स की नीड है यू कैन कम एंड यू कैन क्लियर योर डाउट्स। कैसा रहा ये इनिशिएटिव आप बताइए। आप नीचे सजेशन, मुझे सबका सजेशन चाहिए क्योंकि आपका सजेशन ही रिजल्ट में कन्वर्ट होने वाला है। अब रिजल्ट कैसा देते हो आप लोग देखो। मेरे दिमाग पता नहीं कैसे आया कि यार हैंड होल्डिंग तो सिविल इंजीनियरिंग में है ही नहीं, ठीक है। मैं सोचा अपने बारे में, क्योंकि बहुत से बच्चों की दिक्कत होती है, आपको पता भी नहीं। व्हाट्सएप पर मुझे लगभग 700-800 मैसेज के आसपास, मेरे बैच के जो स्टूडेंट्स हैं जानते हैं, 800 के आसपास मैसेज आ जाते हैं, ठीक है, कि सर मुझे इस चीज़ का प्रॉब्लम है। बट संभव ये नहीं है कि व्हाट्सएप पर किसी चीज़ को करके दिखा दिया जाए, सीधी सीधी बात है। आपके स्टेट प्रो में वार्निंग आई, अब मैं कैसे सॉल्व करूँ ये लैपटॉप पे। मैंने कमेंट, मैं मान लो मैंने चैट पे आंसर कर दिया, पर वो सफिशिएंट नहीं हो पाता है। तो एक ऐसा यहाँ पर ग्रुप भी बनाएंगे, जिस ग्रुप में आप अगर क्वेश्चन पूछते हो, नो डाउट मुझे तो आंसर करना ही करना है, पर अपना कोई और स्टूडेंट है, क्योंकि जरूरी नहीं कि मैं ही एक बिग ब्रदर हूं, ठीक है। डेफिनेटली एक टीम बन सकती है। इस टीम में आपको लगता है कि सर मैं आंसर कर सकता हूं, आप आंसर कर दो ना यार, ठीक है। आपके किसी भाई को नीड है, कुछ क्वेश्चन पूछ रहा है, आपको आता है, कर दो। किसी ने बोला सर मुझे ये PDF चाहिए थी पढ़ने के लिए शेरवॉल की, ठीक है, मान लो मैं नहीं दे पाया, कोई बात नहीं। एक दूसरा बच्चा है वो बोला सर मैं दे सकता हूं, उसने शेयर कर दिया। तो ऐसे करके एक ग्रुप भी बना सकते हैं, ठीक है, जो कि एक चैट के फॉर्म में रहेगा। ऑलरेडी इसके अलावा हम एक लाइव सेशन भी डेली कर सकते हैं। इसके लिए तो आपको चाहिए बिग ब्रदर, तो नीचे कमेंट करके बताओ, बहुत जल्दी एग्जीक्यूट कर दूंगा अगर आप चाहोगे तो। थैंक यू सो मच। बस दिमाग में आता है तो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं, बाकी डिसीजन आप सबके ऊपर है। अगर आपको कैरियर को बड़ा करना है तो डेफिनेटली आप इसके बारे में सोचो और बताओ। मेरे ओल्ड स्टूडेंट्स जितने हैं वो, प्लस जो स्टूडेंट्स कहीं पर एक बहुत बड़े अमाउंट में फी पे कर रहे हैं, उनको भी कुछ चीज़ों में प्रॉब्लम हो रही है। बहुत से ऐसे कुछ बच्चे मेरे भी बैच में अभी आए हैं गुरुकुल में,
जो बहुत बड़ा अमाउंट मतलब अप्रॉक्स 1 लाख के आसपास फी पे करके आए हैं, पर उनको वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा, वो नॉलेज नहीं मिल रहा, बेचारों को वापस आना पड़ रहा है। तो ऐसे क्या उस जगह पे जाना सही है या किस जगह पे जाना सही है, ये सब हैंड होल्डिंग सपोर्ट में सब कुछ रहेगा। आप प्रॉपर एक हमसे बात कर सकते हैं, क्वेश्चन जो पूछना हो पूछ सकते हैं, आंसर्स भी पा सकते हैं, पूरा सब कुछ एक अलग पैटर्न तैयार कर दूंगा जिस पे हम सब ये काम करेंगे। आपके सजेशन की नीड है, उसके बाद इस पे एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा, फिर एक फुल वीडियो बनाऊंगा कि कैसे करेंगे। लेकिन ये सब कुछ डिपेंड करता है आपके कमेंट पे। सो डू कमेंट, देखते हैं ये इनिशिएटिव कैसा रहेगा। जय हिंद, जय भारत।